अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जो फंक्शंस के बारे में था उसकी सीरीज एंड हो गई थी, मतलब उसके 3 पार्ट्स थे, वो मैंने अपलोड कर दिए थे। पर मैंने बेसिकली कंसोल के बारे में आपको सिर्फ बेसिक बताई थी, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग समझाया था आप लोगों को मैंने। लेकिन उसके अलावा कंसोल के और भी फीचर होते हैं जो क्रोम में शो हो रहे होते हैं, फीचर्स होते हैं क्रोम में, ठीक है। तो वो मुझे आज की सीरीज में कंसोल को लेकर चलना है, और इसकी मैंने कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं बनाई, वो क्योंकि मैं सिंपल आपको कोड में समझा दूंगी। आज मैं नई फाइल बनाऊंगी, तो हम फाइल बना लेते हैं। ट्यूटोरियल 7 8 है ना हमारे पास, डॉट HTML की मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ। तो हमारे पास एक न्यू फाइल बन गई, सेम उसका कोड लिख लेंगे हम। ठीक है, मैंने इसका साइज भी फिर बड़ा कर दिया था, जूम आउट कर दिया था। यहाँ से सेटिंग में जाकर यहाँ से मैंने इसके माउस व्हील ऑन कर दिया था, और यहाँ से फिर जूम ऑन कर दिया था। ठीक है, यहाँ से माउस व्हील में जाके जूम कर दिया था, अगर आपको करना है। ठीक है, या उसके अलावा आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। ठीक है, अच्छा मुझे आपको ये समझाना था कि कंसोल किस तरह काम कर रहा होता है। तो सिंपल, अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं, माय नेम इज, ठीक है, अगर कुछ भी लिखते हैं और हम अपने वेब पेज में देखें तो वो सिंपल हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें ये फाइल हमारे पास ओपन विद और सर्वर हो रही है, ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप ये देखेंगे सिंपल हमारे पास ही लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे आपको कंसोल के बारे में बताना था, तो मैं इंस्पेक्ट में जाऊंगी। आप ये देखें, ये सारे इसके फीचर्स हैं, क्रोम के फीचर्स हैं। लेकिन मुझे आपको क्या बताना था, कंसोल के बारे में बताना था। तो मुझे आपको कंसोल के बारे में बताना था, जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कंसोल है, ये अभी रिलोड हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने आपको ये भी बताया था, आप HTML की फाइल में रहकर भी वो जावास्क्रिप्ट के जो भी यूज करने चाहिए फीचर्स वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सेपरेट JS की फाइल बनाकर भी वो यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कंसोल में भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं JS की कोई भी फाइल बना लेती हूँ। स्क्रिप्ट src tutorial.js के नाम से, ये मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं की हुई, लेकिन कर देती हूँ। ठीक है, आप इसी लिंक में जाएंगे, फाइल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई। तो फिर मैं इसमें आती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, हेलो वर्ल्ड, सिंपल ये बताई थी कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अब देखते हैं कंसोल में हमारे पास शो हुआ है या नहीं। ठीक है, आप कंसोल में ये चेक कर देंगे, नो इश्यू। अब ये डिटेक्ट इसने किया, नो इश्यू, लेकिन इसने हमें रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया था। तो मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता देती हूँ कि इसने प्रिंट क्यों नहीं किया। ओके, देखिए अब हम कंसोल में ही है। मैं आपको कंसोल की कुछ फीचर्स बताऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ तक तो सब पीस आपको समझ आ गई है, HTML की फाइल्स वगैरह। JS की, अच्छा कंसोल के कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, लॉग्स क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली आपको जैसे वेब पेज में जिस तरह भी जो चीज लिखनी है वो उसी तरह से लिख देगा। ठीक है, कोई भी चीज आपको लिखनी है वेब पेज पे तो वो उसी तरह से लिख देगा। ओके, तो इसी तरह अगर हम देखें, हम कंसोल डॉट लॉग का बेसिकली इतना सा काम है, या आप चाहें कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कंसोल के फीचर्स बता रही हूँ, इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, सेमी कॉलन अच्छा, कोड आपको क्लीन रखना है तो उसके लिए तो लाजमी है कि आप सेमी कॉलन लगाए, लेकिन अगर नहीं रखे तो हमारा जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल है, वो समझ जाता है हमारी लैंग्वेज कि हम उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मुझे आपको ये चीज समझानी थी। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग में हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी माय बैड,
कंसोल डॉट लॉग में हम एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एरे हम करते हैं 23, 12, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप एरे डिफाइन कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में। एरे हमने डिफाइन कर दिए। हमने इधर नंबर, आपको पता है ये मैं डबल लाइन लिख रही हूँ, ये क्या है? ठीक है, और इधर स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दी। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, आपको मैं यहाँ पर दो चीजें बताना चाहूंगी। अच्छा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, बस आप ये समझे, ये कमेंट्स होते हैं जो हमारा पार्ट नहीं होते, मतलब हमारे कोड का पार्ट नहीं होते, बस हमें जब कुछ लिखना होता है तभी हम यहाँ ये दो लाइन, मतलब इसको कमेंट्स बोल रहे होते, यूज कर रहे होते। ठीक है, लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है तो उसके लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम मल्टी लाइन लिख लेते हैं एच, जो भी हमें मल्टीपल लाइन लिखनी हो तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये मुझे बताना था कि कमेंट्स दोनों इस तरह यूज किए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो हमारा काम है वो कंसोल से रिलेटेड, तो मैं आपको कंसोल बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग में हम ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था ना कि किस तरह से डिफाइन होगा, नेम। ठीक है, सॉरी, ये मेरे ख्याल से मैंने पीछे यूज किया हुआ है तभी ये एरर दे रहा है। देखें, यहाँ पर यूज हुआ हुआ है तभी ये एरर देगा। ठीक है, ये एरर देगा अगर आप कुछ भी यूज करें। फर्स्ट नेम कोलोन, फर्स्ट नेम लिख लेते हैं इधर हम आदिल। ठीक है, उसके अलावा हम लिखते हैं लास्ट नेम, लिख लेते हैं हम, अच्छा ठीक है, लास्ट नेम लिख लेते हैं हम, बस। ठीक है, ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, कंसोल में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। हम कमेंट्स में लिख लेते हैं, हमने डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं आपको सब बताऊंगी कि ये सब प्रिंट हो रहा है भी नहीं हो रहा। ठीक है, इतना आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे ये सारी चीजें पूछिएगा लाजमी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि लॉग में किस तरह से नंबर, एरेस और ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखे हैं मेरे पास टेबल्स की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यानी कि एक टेबल बन जाए जिसमें फर्स्ट नेम लिखा हुआ हो, आदिल लिखा हो, फिर दूसरा रो में आए, फिर उसमें लास्ट नेम लिखा हो, फिर उसमें अब्बासी। तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं कंसोल डॉट टेबल। ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट टेबल यूज कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप जो भी चाहिए लिखना चाहें। प्रिंट, हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं नेम, तो वो हमारे पास इस तरह होकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ। अब उसके अलावा आप कंसोल, ये देखिए, आप जैसे ये करेंगे ये सारे फीचर्स बता रहा है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये देखिए ये काउंट का भी फीचर से ये आपको बता रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट, ये मुझे एजेट चाहिए। ठीक है, एजेट में मैं डिफाइन करूंगी। अच्छा, एजेट फंक्शंस किस तरह से काम कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एज डिफाइन की, अब आप देखेंगे एज जो होती है वो 98 से बड़ी नहीं होती, तो इसलिए वो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो वो दे देगा एरर, मैं चाहती हूँ एरर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, एरर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये एजेट इस तरह काम कर रहा है। इसके अलावा आप कंसोल के और भी फीचर्स देख लीजिए, जो डॉट जैसे करेंगे अगर आपको एरर लेना है, ग्रुप एंड करना है, डिबग लाना है, ये देखिए आप सब कर सकते हैं। एरर, अब एरर में क्या चीज देंगे, हम सिंगल में भी लिख सकते हैं, डबल में भी लिख सकते हैं। शो एरर गिवन अबव लाइन्स। ठीक है, ये हमारे पास ये हमें शो कर देगा एरर।
ठीक है, ये सारे मुझे आपको फीचर्स बताना था। अच्छा, उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे पता चल जाए कि इसकी एग्जीक्यूशन टाइम पता चल जाए, ये जो लाइन है जो एग्जीक्यूट है मुझे इसका एग्जीक्यूशन टाइम पता चल जाए। तो हम एक और फीचर है हमारे पास कंसोल डॉट टाइम का, देखिए ये आपको टाइम स्टार्ट लॉग काउंट काउंट रीसेट फर्स्ट नेम तो ये सॉरी ये मैंने यहाँ डिफाइन केस लिया है। ठीक है, तो मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे ये टाइम दे देगा। जब ये टाइम देगा तो मैं यूर कोड टुक, और मैं चाहती हूँ एंड तक मुझे टाइम का बता देंगे कंसोल डॉट, ठीक है, एंड टाइम एंड तक मुझे ये बता दे, तो टाइम एंड में लिख लेती हूँ ठीक है। ठीक है, ये सब इस तरीके से मुझे ये आपको बताना चाहिए था पहली सीरीज में, बट स्टिल मुझे लगा था कि आपको पता होगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया नहीं, लेकिन ये बताना लाजमी था। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ये एरर को शो कर देगा, ये एजेड फंक्शन ये हमें बताएगा जो आपने ये डिफाइन की ये सही नहीं, क्योंकि एज हम देखें 198 से अब हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंसोल काम कर रहा होता है। मुझे मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको कंसोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो अब हम देखते हैं कि कंसोल में इसका किस तरीके से आंसर आ रहा है, मतलब रन होकर क्या आंसर आ रहा है। शेयर कर देती हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद सॉरी फाइल तो आप देख लें, ओ सॉरी, ठीक है शेयर हुई फाइल। अच्छा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आ गया। उसके बाद एरे था, एरे आगे एरे इन्होंने बता दिया, 3 एरे थे, एरे उन्होंने काउंट करके बता दिया कि कितने एरे थे सॉरी, 3 थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ऑब्जेक्ट इसने बताया, देखें ऑब्जेक्ट बता दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑब्जेक्ट्स की टैग्स बता दिए सारी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एरेस, ये देखें उसकी लेंथ भी बताई हुई है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रिंट नेम कर दिया टेबल में, क्योंकि अगर मैं इधर कोई चीज शो ना करती तो वो हमें ये भी चीज प्रिंट करके दे देता टेबल। ठीक है, जो हमारे पास लोड में था। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, तो वो हमें ये भी शो करके दे देता। ठीक हो गया, उसके अलावा डिफॉल्ट वैल्यू 1, ये सारी चीजें बता दी उसने हमें, देख लें ये सारी, देखिए जो जो मैंने आपको बताया था वो बता दिया उसने। और ये देखिए अनकट रेफरेंस एज इज नॉट डिफाइन, एज यहाँ पर हमने कोई डिफाइन नहीं की थी कि हम यहाँ वेरिएबल से डिफाइन कर लें एज, जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थी 990, अगर मैं ये डिफाइन करती तो ये मेरे पास आता, बट मैंने डिफाइन नहीं की हुई थी तो इसलिए ये आ रहा था। ओके, ठीक है, अब मैंने इसको बेसिकली सेव नहीं किया इसलिए ये एरर दोबारा शो हो रहा है। ओके, तो अच्छा मैंने आपको ये तो बता दिया कि कंसोल में डिफरेंस ये चीज़ें टाइम लोग में रहते हुए हम ऑब्जेक्ट नंबर ये किस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं, एसेट के बारे में बताया, एसेट के बारे में बताया, एरर बताया, टाइम एंड, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ टाइप करेंगे कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, लॉग में कंसोल डॉट करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसोल के फीचर्स ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं मुझसे जितने हुए मैंने आपको समझा दिए। उसके अलावा मुझे आपको कुछ और भी समझाना था कि मैंने आपको अब सारे वेरिएबल्स, 3 तरह के वेरिएबल्स थे, लेट वार और कॉस्ट वेरिएबल्स, उसकी अलग से सीरीज समझाई हुई है, लेकिन मैंने कंसोल के अंदर रहते हुए नहीं समझाई, अलग .js की फाइल में नहीं समझाई, तो मुझे वो समझाना था इसी सीरीज में, तो मैं चलती हूँ वेरिएबल्स की तरफ। लेकिन आपको इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने वेरी, ठीक है, अब मैं आपको बताने चली हूँ वेरिएबल्स के बारे में।
तो इसी में रहते हुए बता देती हूँ। मैं आपको कुछ कमेंट्स में समझाना चाहती हूँ, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, जो मैंने किसी वीडियो में नहीं समझाया मैंने। ठीक है, आपको मैं रूल्स बताऊंगी वेरिएबल्स के, जो आपको समझना लाजमी है। अच्छा, जो वेरिएबल है कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, हम वेरिएबल्स को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टार्ट विद, ठीक है। और अगर आप देख लें उसके अलावा, अच्छा आप इसको ये कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास रूल नंबर 1 था, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, रूल नंबर हमारे पास 2 था कि हम कोई भी लेटर वगैरह से हम यूज कर सकते, कैन नॉट स्टार्ट विद लेटर, नंबर्स और डॉलर्स। अच्छा, हम डॉलर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर्स यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी यूज डॉलर, या उसके अलावा हम डॉलर्स भी या अंडरस्कोर भी यूज कर रहे थे, ठीक है, अंडरस्कोर भी यूज कर रहे थे, ठीक है, कर सकते हैं। रूल्स बता रही हूँ आपको, ये कुछ रूल्स है। और हम केस सेंसिटिविटी, ठीक है, केस सेंसिटिविटी हमारे पास थर्ड रूल है। तो ये चीज रूल है हमारे वेरिएबल्स का, जो मैंने किसी वीडियो में आपको बताया नहीं था, ठीक है। अब फिर हम इसकी वीडियोस की तरफ चलते हैं, मतलब वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बार कीवर्ड से आपको समझाऊंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा सिटी, लिखी मैंने कराची, ठीक है, कराची लिख लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये कराची प्रिंट होके आ जाए, तो मैं किस तरह से करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग में चाहती हूँ कि मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाए सिटी, ठीक है। अगर आप ये देखें तो बेसिकली अच्छा, मैंने इसको ना वो नहीं किया, सॉरी, ठीक है, ओ सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया, कंट्रोल एस। अब देखते हैं हम इसकी तरफ, तो आप देखिए हमारे पास ये कराची लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें तो नीचे वाली है जो नीचे होंगी, ठीक है, आपके पास ये कराची लिखा हुआ आ रहा है, ओके। तो हम चलते हैं, ये आपको बार कीवर्ड था। अच्छा, आपको पता है ना कि बार कीवर्ड मैंने आपको पहले बताया था, ये पुराने वर्जन्स में यूज कर रहे थे बार कीवर्ड, लेकिन इसका बड़ा एक फायदा है, ठीक है, आप चाहे इससे बड़े मजे से खेल सकते हैं। किस तरह से, आप चाहते हैं कि कराची मुझे मिल जाए लाहौर, सिटी मिल जाए मुझे लाहौर मिल जाए, तो अब आप मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इसमें अब क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ अब क्या प्रिंट होगा, कंट्रोल एस, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन पर दोबारा आना पड़ेगा, ओके, लेट्स सी, देखिए आप यहाँ पर लाहौर प्रिंट होके आ गया, ठीक है, यहाँ लाहौर आ गया, यानी कि आप बाहर की कीवर्ड से बड़े मजे से खेल सकते हैं। वैल्यू आप इसमें हम चेंज कर सकते हैं, बाहर कीवर्ड की बड़े मजे की ये बात है कि हम बार कीवर्ड, ये भी मैंने आपको ना पिछली वीडियो में भी बताया नहीं था, बताया था, सॉरी, बार कीवर्ड यूज इन प्रीवियस, देखिए मैंने स्पेलिंग भी मिस्टेक ना करती हूँ, प्रीवियस वर्जन में यूज करके एंड ऑल्सो टू चेंज वैल्यू, ठीक है, जो गिवन होगा वेरिएबल, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। ये है हमारे पास, ओके, ये हमने बार कीवर्ड को लॉग में कंसोल में किस तरह देखना था वो चीज हमने देख ली। अच्छा, मैं अब दूसरा कौंस में आपको समझा देती हूँ, ठीक है, कौंस बड़े, ये भी बड़ा अच्छा वेरिएबल है, ठीक है, एक्स इक्वल, एक्स की वैल्यू में डिफाइन कर रही हूँ 3,
ठीक है, उसके अलावा मैं वही चीज कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मुझे x की वैल्यू चाहिए, कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस देखते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। इसमें डिफरेंस भी आपको बताया था, लेकिन चले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कमेंट्स में लिखते हैं, हम यूज करते हैं मॉडर्न वर्जन्स में, सॉरी मॉडर्न जो भी वर्जन आप यूज करेंगे, और इससे यूज क्यों किया जाता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा, आई पिछली वीडियो में बताया, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, अगर हम इसको, इसके होने के बावजूद हम इसका बड़ा एक फायदा भी और नुकसान भी है। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि x की वैल्यू चेंज हो जाएगा 6, ठीक है, तो क्या मेरे पास 6 आएगा या नहीं, तो हम देख लेते हैं। इसको सेव तो कर लें, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिएगा, सॉरी, अब देख लीजिए आप, ये देखिए आप, बाकी सारी चीजों को मैंने हटा दिया है। ये देखिए आप, ये देखिए, असाइनमेंट कैन नॉट कांस्टेंट वेरिएबल, हमारे पास पहले ही एरर आ गया है। क्यों एरर आया है? क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल ये हटा देते हैं, ये हमारी वैल्यू को चेंज यूज, जब हम अपनी वैल्यू को प्राइवेट रख रहे थे, प्राइवेट वैल्यू से हम यूज कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी वैल्यू को एक्सेस कर सके, हमारे पास वही वैल्यू रहे, प्राइवेट वैल्यू, मतलब कोई भी हमारी वैल्यू को एक्सेस ना कर सके, तो फिर हम एज ए कॉन्स्ट को यूज कर रहे थे। ये बड़ा इसका फायदा है। ठीक है, आप ये नहीं समझिएगा फिर इसका क्या मतलब, जब हम इसकी वैल्यू को यूज नहीं कर सकते तो फिर हम क्यों इसको यूज करें। ठीक है, और हम जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम चाहेंगे कि बहुत सारे वेरिएबल्स चेंज ना हो, तो फिर तब हम इसे कॉन्स्ट को यूज कर रहे होते हैं। प्राइवेट वैल्यू के लिए कैन नॉट चेंज वैल्यू, यूज व्हेन कैन नॉट, जब हम चाहेंगे वैल्यू चेंज वैल्यू, ठीक है, ठीक है, जब हम चाहेंगे कोई वैल्यू चेंज ना हो। अच्छा, उसके अलावा बड़े मजे की चीज बता रही हूँ, लेट की कीवर्ड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लेट में मैं दोबारा सिटी को लेके चल रही हूँ। देखिए, सिटी को लिया मैंने, अब मैं सिटी दोबारा यहाँ पर सिटी मैंने जैसे कोई भी सिटी लिख लेते हैं, पंजाब लिख लेते हैं, पंजाब लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हम चाहते हैं हमारे पास सिटी आ जाए। सही है, आपको, आप क्या बोल रही है कि यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू देगा, कि ये वाली जो कीवर्ड हमने, ये वाला ग्लोबल वेरिएबल देगा, या जो लोकल हमने जो डिफाइन किया हुआ है वो देगा। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसको ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। याद रखिएगा, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, ठीक है, और ये ऊपर ग्लोबल है क्योंकि हमने इसको ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा समझ तो आ रहा है ना आपको। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कौन सी वैल्यू इसमें प्रिंट होगी, तो और आप देख भी लेते हैं कि कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है, तो आप ये देख लें, पंजाब, ये देखिए आप, पंजाब प्रिंट हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लॉक में वो ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस करेगा ना, ग्लोबल को तो एक्सेस नहीं करेगा। तो लेट कीवर्ड का बड़ा एक ये फायदा होता है कि हम लोकल वेरिएबल्स के लिए भी इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि वेरिएबल्स को कंसोल में किस तरह यूज कर रहे होते हैं, बेसिक बताया, बट ये मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कमेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि कमेंट्स के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं, ये जो हमारे पास पार्ट नहीं होता, ये सॉरी, मल्टीपल लाइन के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल लाइंस के लिए हम ये यूज कर रहे थे कीवर्ड। ठीक है, कमेंट्स के लिए ये नहीं बताया था, तो मैं चाह रही थी कि आपको ये चीजें बता दूं। ठीक है, उसके अलावा अगर, अच्छा, आपको तो पता है कि इसी में हम डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। डेटा टाइप्स तो आपको मैंने बताया होता है, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, इसकी सेपरेट वीडियो आपको बनी, यू कैन एक्सेस, आई विल शेयर माय दैट वीडियो लिंक्स। ओके,
ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड नंबर्स, ये सारे मैंने डेटा टाइप्स भी आपको सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, तो वो भी हम कंसोल में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ तो बता दिया ना, जैसे कि नंबर किस तरह करते हैं, एरे किस तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह करते हैं, अच्छा अनडिफाइंड किस तरीके से करते हैं। अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू थी लेट x इक्वल है 7, ठीक है, x इक्वल है 7, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि x, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है const y, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये हमारे पास उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, वैल्यू ये अनडिफाइंड है। हम देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। कंट्रोल एस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ ये एरर आने लग गया, यानी कि ये अनडिफाइंड है, ये वैल्यू नहीं ले सकता। तो बेसिकली ये चीज आ जाएगा, ये बेसिकली अनडिफाइंड है, इस तरह से शो होता है कंसोल में। ठीक है, मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में भी बता दिया, कंसोल के बारे में बता दिया। अच्छा जो चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं समझाई थी, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं और बाकी सारी सीरीज इसी तरह ही अपलोड करती रहूँगी। ये मेरा मिस हो गया था बीच में और बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो इसलिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।